हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। तो गाइज़, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो तकरीबन 10 या 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैंने दही लगाई थी पहले बालों में, और फिर उसके बाद शैम्पू किया था। और इससे बाल है ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और मेरे बाल पता क्या होता है, जब भी मैं सिर को वॉश करती हूँ ना तो थोड़े से कर्ली हो जाते हैं मेरे बाल। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर खुला रख के उसका जूड़ा बनाती हूँ ना तो फिर सीधे हो जाते हैं। यही है प्रॉब्लम्स फ़िलहाल तो बालों में मेरे। और फिर फ्रेंड, दोपहर को यहाँ पर मैंने बनाई थी चटनी खुद के लिए। बच्चे अभी स्कूल गए थे तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ और बना दूँगी। और तो यहाँ पे मैंने पालक और मूली के पत्ते होते हैं ना, जो उसे पीस कर डाला था, तो उसकी मैंने रोटी बनाई थी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और तो यहाँ पर रहना बिल्कुल चूल्हे जैसी, मतलब चूल्हे की तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी होता है ना जैसे करारा सा, तो उस तरह से मैंने यहाँ पे सेक ली थी। और यहाँ पे घी और चटनी का तो आप लोगों को पता ही है कि सारी सब्जियां एक तरफ और सिलबट्टे की चटनी एक तरफ। हाँ, मतलब इसके आगे सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। और तो बस साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल लिया। और साथ में मैंने यहाँ पे मूली की रख ली थी, मेरे पास रखी थी। और इस तरह से है ना, चटनी के साथ मूली हो या फिर छाछ हो और या फिर मक्खन हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल करारी करारी सी। और जब कोई मतलब ये हो ना कि गरम गरम बना कर दे दें तो इसका स्वाद क्या ही कहना गाइस। गरम गरम एक एक खाओ और अच्छी लगती है इस तरह से, सर्दी हो या गर्मी, खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और तो गाइस, यहाँ पे फिर मैं शाम की चाय बना रही थी। और एक्चुअली क्या होता कि मेरा भाई आया था, तो हमने बुलाया था, कुछ काम था। और वो तकरीबन 2-2:30 बजे आया था, तो बस उसके लिए चाय वाय बना दी मैंने। और फिर मशीन लगाई थी गैस मैंने कपड़ों की, कपड़े धोने की। मैंने किस तरह से मैनेज किया है काम को, साथ में मशीन चल रही थी। और उसके बाद गैस मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल है, सब्जी मैंने कट करके रख दी। तो इस तरह से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वैसे भी मशीन का टाइमर जो होता है वो 15 मिनट के लिए हम भरते ही हैं। और इस 15 मिनट में मैंने सब्जियां काट ली थी, तो कपड़े धोने के बाद फिर मैंने इजीली बना ली। और 5 या 5:30 बजे के करीब मैंने अपनी जो है सब्जी वगैरह बना ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और फटाफट से किए मैंने ये काम, क्योंकि मुझे गांव जाना था, पैकिंग भी करनी थी बहुत सारी। और जब भी मैं गांव जाती हूँ ना तो कपड़ा एक भी नहीं छोड़ती हूँ धोने के लिए। ये होता है ना कि गांव से आके धो लेंगे, मेरी वो आदत नहीं है। मेरा जितना भी काम होता है मैं उसे अच्छे तरीके से करके जाती हूँ, फिर चाहे वो बेडशीट हो, झाड़ू हो, पोछा हो, और ख़ासकर कपड़े, क्योंकि गंदे कपड़े में ना फिर बंद हो जाता है घर, तो उसमें ज़्यादा स्मेल हो जाती है। और तो इस वजह से है ना, मैं जब भी गांव जाती हूँ तो सारे कपड़े एक दिन पहले धो देती हूँ, जितने भी मेरे पास होते हैं। इतने थे नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से हो गए फ्रेंड। ये देखिए, 2 तार थी, दोनों मेरी भर गई हैं। और यहाँ पे फिर रज़ाई मैंने डाली थी, ये गांव से जो बेड लेकर आए थे उसमें आ गई अचानक से। फिर अब इसको लेके जाना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने धूप लगवा दी थी 2 दिन की। और तो देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने पालक ऐड कर ली है, आटे में रखी थी तो मैंने ऐड कर ली। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर हो चुकी है मेरी रेडी। और तो गाइज़, यहाँ पे हम गांव जाने के लिए रेडी हो गए। सुबह मैंने सारा काम कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमारी तैयारी हो गई थी गांव जाने के लिए। भाई आए थे, कुछ काम था और फिर हमें भी निकलना था, क्योंकि गांव में है ना हमारी ननद आने वाली थी। और भी काम था कुछ। तो फिर यहाँ से हम निकले थे तकरीबन 3:30, आई थिंक 4 बज चुके थे हमें।
और काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है, 3 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं। और आजकल जैसे कि दिन छोटे हो रखे हैं ना, तो रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है जाने में। जैसे लाइटें वगैरह लगती है ना, तो बहुत रिस्क होता है उस टाइम पे। और दिन में ये होता है कि आप आराम से जो है ड्राइविंग कर सकते हो, बट रात में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा डर लगता है। और तो बस यहाँ पे हम तो गाइज़ हम यहाँ पे अभी निकल चुके हैं। अभी तो देखिए गाइज़, बिल्कुल ये है, दिन है अभी 4-5 बजे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 7:30 बजे तक के करीब मैंने शूट किया, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था हमें गांव पहुँचते पहुँचते।